पीएम न्यूज नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद जहीर। ये बात तो तय तभी हो गई थी जब संजय झा को जनता दल यू का बनाया गया था अध्यक्ष। अब वो कार्यकारी बनाया था या टेम्परेरी बनाया था वो तो जाने नीतीश कुमार, लेकिन चूंकि भारतीय जनता पार्टी में जबरदस्त पैठ रखते हैं संजय झा और इन दोनों के मिलाने में भी उनका ही रोल बताया जाता है। अब उसके रिजल्ट निकल कर आने लगे। आपको मालूम है केसी त्यागी ने इस्तीफा दे दिया। प्रवक्ता थे नीतीश कुमार का चेहरे के बाद अगर कोई जनता दल यू में ऑल ओवर इंडिया अगर कोई एक्सेप्टेबल या वेल नोन चेहरा है वो किसका था? केसी त्यागी। अपनी बात को बड़ी मुखरता से रखते थे, मोदी जी के पक्ष में भी बात करते थे, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनको जाना पड़ गया है। क्या इसकी वजह यह है कि भारतीय जनता पार्टी की दखल अंदाजी जनता दल यू में इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि अब नीतीश कुमार असहाय हो चुके हैं? क्या इसकी वजह यह है कि केसी त्यागी ने जो पिछले दिनों कुछ बयान दिए कूटनीति से लेकर के इंटरनल पॉलिटिक्स को लेकर, क्या इसकी वजह यह बनी है? इसके बारे में तो अंदाज़ा आप करेंगे, हम आपके सामने सिर्फ तथ्य रखने आए। पहली खबर दोस्तों यह है कि केसी त्यागी ने प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है और राजीव रंजन को नया प्रवक्ता बना दिया गया है। हालांकि इसमें कोई इतना लंबा चौड़ा काम नहीं होता है। प्रवक्ता का काम तो यही होता है कि अपने घर अपने ऑफिस में बैठ करके लाइव अपनी बातें कह देना। ज़्यादा भागदौड़ का काम भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उसको हटा दिया गया है। क्या इसकी वजह यह है कि केसी त्यागी ने कह दिया था कि इजराइल को हथियार देना बंद कर दो? क्या इसकी वजह यह है कि अग्निवीर के बारे में केंद्र सरकार को घेर लिया गया था? क्या इसकी वजह यह है कि वो मुसलमानों के वक्फ बोर्ड के बारे में बोल पड़े थे? कई सारी बातें हैं, वो मैं आपको सिलसिलेवार दिखाता हूं दोस्तों कि आखिरकार केसी त्यागी को क्यों हटा दिया गया है। इसकी वजह तो जाने ये, लेकिन मुझे या आपको इस बात पर भी गौर करना चाहिए कि संजय झा के बनने के बाद जनता दल यू पर नीतीश कुमार का पूरी तरह से कंट्रोल है या भारतीय जनता पार्टी इनडायरेक्ट वे में अप्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल कर चुकी है। वक्फ बोर्ड पर जब लल्लन सिंह ने लोकसभा में बयान दिया और पक्ष में नजर आए तो नीतीश कुमार को आगे आना पड़ा। अब आप देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। ये लोकसभा इलेक्शन 2024 में अग्निवीर योजना की समीक्षा होनी चाहिए। जनता दल यू नेता के केसी त्यागी का बड़ा बयान। जब अग्निवीर की बात कही तभी से ये जो है थोड़ी धार पर आ गए थे। दूसरा बयान मैंने निकाला है दोस्तों, वो देखिए आप। कांवड़ यात्रा के नाम पर जो योगी आदित्यनाथ ने एक अजीबोगरीब शिगुफा छोड़ा था कि नाम लिख देना साहब, नेम प्लेट पर यूपी सरकार से अपने भी नाराज नीतीश कुमार की पार्टी ने भी जताई आपत्ति। यहां पर भी केसी त्यागी बोले थे, इसी रीजन में रहते हैं, शायद मुरादनगर के रहने वाले हैं और उत्तर प्रदेश के मेरठ सीट से एक बार लोकसभा का इलेक्शन भी लड़ चुके हैं, वो जब जनता दल यू और भारतीय जनता पार्टी साथ हुआ करती थी। अभी फिलहाल आपको याद है असम के अंदर एक नए योगी आदित्यनाथ पैदा हो गए हैं। अभी उन्होंने एक बयान दिया है कि साहब 2 घंटे की नमाज जो है वो शुक्रवार को मिला करती थी, उसको छुट्टी जो मिलती थी उसको हटा दिया जाए। अभी वो रोज़ाना नई नई बातें चल रही हैं। उसके बारे में असम विधानसभा में नमाज के लिए ब्रेक ख़त्म करने के बाद सीएम हेमंत पर बीजेपी के 2 अहम सहयोगियों ने साधा निशाना। ये आपकी स्क्रीन पर तस्वीर है। खबर कब की है? 31 अगस्त। केसी त्यागी ने कहा कि धार्मिक मामलों में दखल नहीं दिया जाना चाहिए। एलजेपी के दिल्ली प्रमुख राजू तिवारी ने हेमंत पर निशाना साधते हुए पूछा कि क्या आप कामाख्या मंदिर में बलि पर भी प्रतिबंध लगाएंगे? इस तरह के बयानात जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादातर एक्सेप्ट नहीं होते हैं, लेकिन वो बयान जब कहा कि इजराइल को हथियार देना बंद कर देना चाहिए तो वो तो पूरी दुनिया में स्वागत योग्य है। पूरी दुनिया फ़लस्तीन के साथ किस प्रकार से खड़ी आप जानते हैं अच्छी तरीके से। ऐसे में अगर केसी त्यागी ऐसा बयान देते हैं तो मोदी सरकार शायद कोई परेशानी में आ गई है। आखिरकार क्या नीतीश कुमार का वर्चस्व अपनी पार्टी से हटता जा रहा है? ऐसा ज़बरदस्त नेता जो मुखरता से अपनी बात रखता, पार्टी लाइन की बात रखता, नीतीश कुमार का बचाव भी करता है और बहुत स्पष्ट शब्दों में बात भी करता है। अगर मोदी जी के साथ जाना तो वो भी स्पष्टता के साथ रखते हैं केसी त्यागी, और मोदी के खिलाफ जाना है वो स्पष्टता के साथ रखते हैं नीतीश कुमार के अकॉर्डिंगली। लेकिन आखिरकार केसी त्यागी की विदाई क्यों हो गई है? दूसरे बंदे को वहाँ पर लेकर आया गया प्रवक्ता के रूप में, लेकिन ऐसा मुखर आदमी जाने के बाद ये तमाम सवाल खड़े हो जाते हैं दोस्तों कि आखिरकार जनता दल यू में नियंत्रण किसका है? मैंने आपको कल परसों एक बात बताई थी कि धीरे धीरे चिराग पासवान की पार्टी हो या बाकी तमाम पार्टियां, वहां भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार से सेंध लगाने की कोशिश कर रही है।
चिराग पासवान के पुराने मामले निकाल करके लाए जा रहे हैं ताकि उनकी पर्सनैलिटी डिफेम हो। अरे ये तो काफ़ी है कि वो तो आपके हनुमान थे सर। जिस आदमी के घर का सामान, जिसके पिताजी के घर का सामान आपने सड़क पर डाल दिया, तस्वीर भी रखी थी रामविलास पासवान की, उसके बावजूद भी वो लड़का आपके साथ खड़ा रहा, 100% रिजल्ट लेकर आया, 5 में से 5 सीटें जीत ली और आपके पास आ गया। उसने अगर मिसाल के तौर पर किसी बात पे, जाति जनगणना पे अपनी बात रख दी तो आपको नज़र आने लगा कि ये आदमी तो कल को सर उठा सकता है। तो अब क्या हुआ है कि उनके पुराने मामले निकाले जा रहे हैं। नीतीश कुमार की पार्टी और चिराग पासवान की पार्टी, इन दोनों पर नज़र इसलिए बताता हूं मैं दोस्तों, या बाकी जो विश्लेषक हैं वो इसलिए बताते हैं कि 272 का आंकड़ा हर हाल में पूरा करना है बिहार चुनाव से पहले। और ये बात तो भारतीय जनता पार्टी अच्छी तरह से जान ही चुकी है कि हम चाहे कोई सा भी खेल खेल दें, अब वो वाली जनता रही नहीं है जो पहले किसी ज़माने में होती थी। ज़रा सी चूक को वो आसमान पे उठा लेती थी। जब बोफोर्स का मुद्दा वीपी सिंह लेकर आए तो हिंदुस्तान का हर एक वोटर ऐसा दरोगा बन गया कि राजीव गांधी को खुद ही सज़ा देगा। बोफोर्स का धब्बा माथे पे लग गया, बाद में जाकर क्लियर हुआ कि साहब इसके अंदर कुछ नहीं था। किताबों में आई बात, लेकिन वो बोफोर्स का मुद्दा बना करके वीपी सिंह राजीव गांधी की सरकार को उखाड़ फेंके। वजह उसकी ये थी कि उस जमाने की जनता ये सोचती थी कि करप्शन को हम टॉलरेट नहीं करेंगे, भले खुद कुछ भी करते रहें। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी कर्नाटक की सरकार गिरा दे, गोवा की सरकार गिरा दे, महाराष्ट्र की सरकार गिरा दे, चीफ मिनिस्टर्स को जेल के अंदर डाल दे, सारे विपक्षी नेताओं पे ईडी, सीबीआई, आईटी के छापे लगवा दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता यह है कि धर्म के नाम पे सारे काम हो सकते हैं। बहरहाल नीतीश कुमार एक ऐसा नेता बिहार के अंदर जो तमाम वर्गों में थोड़ा एक्सेप्टेबल है। स्थितियां कुछ भी रही हों, लेकिन उसका 14-15% वोट उसका कहीं से खिसकता नहीं है। इस बार खिसकने की उम्मीद थी, लेकिन महिलाओं ने, अल्पसंख्यक वोटों ने, कुर्मी लोगों ने, ओबीसी अति पिछड़े लोगों ने उसको फिर उसकी कमर सीधी कर दी, जिसकी वजह से मोदी जी को बिल्कुल बराबर में बिठाना पड़ा। अब उनके जो प्रवक्ता हटाए गए हैं, वो बहुत दिनों से चर्चा चली रही है कि इन दोनों पार्टियों पर भारतीय जनता पार्टी की नज़र है। और पहले भी चिराग पासवान के सारे चाचा के साथ आ गए थे इधर, आपको याद होगा। तो अब की बार ये जो 12-15 जितने भी इनके सांसद हैं उन पर नज़र है। और इस फैसले से तो बिल्कुल साफ नज़र आता है कि अब जनता दल यू पर नीतीश कुमार का कोई बहुत भारी कब्जा नहीं है। अब वो संजय झा जो लाए गए थे, जो भारतीय जनता पार्टी के करीब लाए जाते हैं, और लल्लन सिंह भी अपनी बातें बदल रहे थे, धीरे धीरे भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व है। और हो सकता है ये भी सुनने को आपको मिल जाए कि नीतीश कुमार पार्टी के 8, 9, 7, 10 सांसद भारतीय जनता पार्टी में चले गए मोदी जी की नीतियों से प्रभावित होकर के। यही कहते हैं सब, ये जब ये भारतीय जनता पार्टी का पट्टा डालते हैं तो कहते हैं मोदी जी की नीतियों से प्रभावित हो गया। चलिए खैर, बड़ी खबर, केसी त्यागी को हटा दिया गया है। यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार जनता दल यू पे कंट्रोल बाय नीतीश कुमार और बीजेपी, आरएसएस। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।